हेलो बच्चों, आपके सामने एक प्रश्न दिया है कि पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड का पाचन कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। और मुख्य अवधारणा में इस प्रश्न में हमें कार्बोहाइड्रेट के पाचन को समझाना है। और मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट जो होती है, इसके 3 रूप होते हैं, जिनमें से पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड व मोनोसेकेराइड। और इनमें सबसे जटिल रूप जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड का पाचन समझाइए। तो इस प्रश्न में सबसे पहले पॉलीसेकेराइड और हमारे भोजन में मुख्य जो कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीसेकेराइड, वो होती है स्टार्च। और इस स्टार्च का जो पाचन होता है वो एमाइलेज एंजाइम के द्वारा होता है। एमाइलेज जो है वो इस स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और ये माल्टोज एक प्रकार की डाइसेकेराइड होती है। और ये जो डाइसेकेराइड है, इसके हमारे भोजन में अनेक प्रकार की डाइसेकेराइड पाई जाती हैं। और इन डाइसेकेराइड के पाचन के लिए अनेक एंजाइम होते हैं जो आंत्रीय ग्रंथि के द्वारा स्त्रवित किए जाते हैं, जिनमें से मुख्यतः माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज होते हैं। और ये माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज विभिन्न प्रकार की डाइसेकेराइड, जैसे कि माल्टोज जो है उसका पाचन माल्टेज के द्वारा होता है। और माल्टेज इसको ग्लूकोज के 2 अणुओं में तोड़ देता है। इसी प्रकार से सुक्रोज जो है, इस सुक्रोज का जो पाचन है वो सुक्रेज एंजाइम के द्वारा होता है, जो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में बदल देता है। तथा लैक्टोज जो कि एक प्रकार की दुग्ध शर्करा है, इस डाइसेकेराइड को लैक्टेज जो है एंजाइम, वह इस लैक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में तोड़ देता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न रूप पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड का पाचन होता है। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया। धन्यवाद।